सबसे पहले एसएससी। तो देखो, मैं आपको वही सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कंफर्म है, जिनके ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं। हम वो कोई भी बात नहीं करेंगे जिनकी संभावना है या आ सकता है, जो कंफर्म है, जिनके एग्जाम्स आएंगी ही आएंगी 2025 में, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो देखो, एसएससी ने एक एग्जाम कैलेंडर अपना जारी करा है, जिसको मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाया है ना। फिर व्यापम ने यानी मध्य प्रदेश में भी एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, तो ये कौन कौन से एग्जाम्स मध्य प्रदेश के कंफर्म है। फिर रेलवे अपना 2025 का कैलेंडर जारी करने ही वाला है, इसमें आपको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन रेलवे की आपको मिलने वाली है ना। तो ये सब चीजें, इन सब पे हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं, तो मैं वो सारी बातें रिपीट नहीं कर रहा हूं कि क्या चीजें हैं। उन सबसे जो निचोड़ निकल के आ रहा है, बस वो मैं आपको देने वाला हूं। बैंकिंग का कैलेंडर जनवरी में आने वाला है, तो क्या क्या होता है वो आपको भी मिल जाएगा। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विस एग्जाम है, उसका कैलेंडर आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी के 2025 के कौन कौन से एग्जाम्स आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, उन पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है एसएससी सीजीएल, जो एसएससी का सबसे टॉप लेवल एग्जाम्स है, और जो सबसे बेहतरीन अधिकारी आपको अगर बनना है तो एसएससी सीजीएल है। और इसमें करीबन 30 से 35 अलग अलग पोस्ट होती हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं शॉर्ट में मैंने आपको दिखा दिए हैं कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है, डायरेक्टरेट जो होता है, जिसको शॉर्ट में ईडी कहते हैं। आजकल हर दूसरे दिन आप पेपर में पढ़ोगे कि आज यहां रेड मारी है, आज यहां है। तो रेड मारने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लगभग सभी एसएससी सीजीएल कवर करता है। तो अगर इनकम टैक्स है, रेलवे डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, कस्टम, डिफेंस, नार्कोटिक्स, सीबीआई, आईबी, इन सब में अगर आपका जाने का सपना है तो एसएससी सीजीएल में आप अधिकारी बनकर इन विभागों में जा सकते हैं। देखो, इसका नोटिफिकेशन जो है 22 अप्रैल को आएगा। इसकी एग्जाम जून जुलाई 2025 के आसपास आने वाली है। एज 18 से 32 है। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, उसके हिसाब से एज, सैलरी, सब चीजें होती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन आपका है तो आप भर सकते हो। और किस विभाग में और किस लेवल पे आप जा रहे हो, तो सैलरी लगभग 40-50 हजार से लेकर 70,000, 80,000 से भी जाती है। तो हमने एक एवरेज निकाला है कि इसके आसपास आपको सैलरी इसमें मिलेगी। इसमें प्रीलिम्स होता है, यानी टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है, और उसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो जाता है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जीएस, साइंस, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और मैं केवल आपको भी टीयर 1 का बता रहा हूं, फिर टीयर 2 अपने आप में अलग है, फिर उसका टाइपिंग टेस्ट अलग है, जिसपे अलग से हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एसएससी का सीएचएसएल है, जो 12th वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 से 27 एज है। सैलरी आप लगभग देख सकते हो क्या है। 27 मई को नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई अगस्त 2025 में इसकी एग्जाम आपकी होने वाली है। और मैं आपको कुछ देर बाद ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो, कैसे आप इनका पूरा कोर्स कर सकते हो, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। इसमें भी लगभग वही सारे विभाग होते हैं जो एसएससी सीजीएल में आते हैं, बस यहां फर्क ये होता है कि आप अगर सीएचएसएल में जाओगे तो आप अधिकारी नहीं बन पाओगे, आप असिस्टेंट या जो क्लर्क लेवल का पद है उन्हीं विभाग में वो आपको मिलेगा। तो चुनाव आयोग, ईडी, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनकम टैक्स, ये सब इसके अंतर्गत वही सारे विभाग आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं टीयर 1, टीयर 2, इसमें भी वही रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इनमें फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। जैसे वो होता है ना फिजिकल से, यहां पे मतलब ये है कि आपका गोला फेंकना या दौड़ना या लंबी कूद, हाई जंप है ना, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ नहीं होता इसमें। केवल आपका नॉर्मल मेडिकल होगा कि आपका सारी चीजें ठीक हो, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी वही है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस और इंग्लिश, सारे विषय रहेंगे, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो आपको एक ब्रीफ इससे मिल जाएगा। बाकी आपको किसी भी एग्जाम की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यूट्यूब पे उस एग्जाम का नाम लिखिए, उसके आगे आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, बाय आदित्य पटेल। आपको उसका सिंगल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, है ना। तो आपको एसएससी सीजीएल और बाय आदित्य पटेल लिख दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। हर एग्जाम की डिटेल्ड वीडियो विनर्स के चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद है भाई एसएससी एमटीएस। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, यानी जो बेसिक लेवल एक सामान्य जो काम है उसका रहेगा। 26 जून को नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी। 18 से 25 एज है, सिर्फ 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए ये शानदार मौका है। और सैलरी 22,000 से 25,000 होती है। सेंट्रल, और एसएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार नहीं। आप केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें काम करते हो, और जहां केंद्र सरकार की बात आ जाती है तो 5 डेज वर्किंग आ जाती है, तो इसमें भी 5 डेज वर्किंग मिलेगी। इसमें जो बेसिक काम होते हैं वो और सिटिंग जॉब होते हैं। बाकी उन्हीं विभागों में आप जो एक नॉर्मल फर्स्ट लेवल का जो आप समझ लीजिए जो काम है वो आपको इसमें मिलेगा, और बहुत सारे इसमें पद होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहां पे देख सकते हैं, वही सीबीटी, यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और सब्जेक्ट एसएससी में आप मान के चलिए कि अगर जीडी को मैं छोड़ दूं, जो आगे मैं बताऊंगा, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन विषयों के आधार पे बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो, और सबको एक साथ भी बैलेंस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे अभी आरपीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सब क्लासेस की आपको जानकारी दूंगा, है ना। तो आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि अभी कमेंट्स करने से मतलब नहीं निकलेगा, लास्ट में मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब भी दूंगा। तो आप सारी कैटेगरी को मैं कवर करने वाला हूं हर एग्जाम 2025 में, आप सुन लीजिए बस अच्छे से। एसएससी जीडी, यानी आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल्स, इनमें अगर आपको कांस्टेबल बनना है ना, एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी जो कांस्टेबल्स हैं, तो इसमें अगर आपको जाना है 18 से 23 उम्र, 10वीं पास मांगी जाती है सैलरी। और ये सैलरी हमने एकदम कम बताई है, जो एक बेसिक होता है, बाकी सुविधाएं और फिर आप किस शहर में, किस विभाग में या इनमें से कहां पर पोस्टेड है उसके आधार पर तय होती है। तो सैलरी जो हम बता रहे हैं इससे आप मान के चलिए कि लगभग 20-30% ज्यादा ही रहेगी। अगर हमने यहाँ पे 21 से 24,000 बताया है, आप मान के चलिए 30,000 प्लस रहेगी, पर डिपेंड करता है कि आपको किस में मिल रहा है ना। इसका नया जो नोटिफिकेशन है वो 11 नवंबर 2025, क्योंकि अभी तो 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो अगले साल का जो नोटिफिकेशन आएगा नवंबर 2025, और इसकी परीक्षा अगले साल मार्च अप्रैल 2026 में जाएगी। और ये सब कंफर्म चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं।
इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपका यहां पर उन बच्चों को मौका मिल जाता है जिन्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, तो यहां पे हिंदी ऑप्शन आ जाता है। बाकी मैथ्स है, रीजनिंग है, बाकी सारे विषय जो है अपनी जगह सेम रहने वाले। इसमें मेडिकल जरूर होता है, तो आपको यहां पे मेडिकल को भी फेस करना पड़ेगा। फिर अगर आपको उन्हीं सब में जो मैंने आपको भी जीडी में दिखाए हैं, अगर उन्हीं सब बीएसएफ और हमारी जो पैरामिलिट्री है, एक बार मैं आपको और दिखाता हूं, इन सब में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, 2 स्टार की आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए होता है एसएससी सीपीओ। ठीक है, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल होता है। तो अगर आपका 2 स्टार का सपना है, सब इंस्पेक्टर का सपना है, तो आप यहां पर भी पूरा कर सकते हैं। एज, ग्रेजुएशन एज आप देख लीजिए, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी अच्छी खासी है, डिपेंड करता है आप कहां तक, लाखों तक सैलरी इसमें है। 16 मई को नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई अगस्त 2025 में इसकी परीक्षा होगी। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? टीयर 1 होता है, फिर फिजिकल होता है, टीयर 2 होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। टीयर 1 में वही सारे सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक सिलेक्शन पोस्ट करके एसएससी का ही एक एग्जाम होता है, और इसमें यह होता है कि जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब में जो वैकेंसी बच जाती है, जहां पे खाली पद रह जाते हैं, उन सब की एक कॉमन रिक्रूटमेंट होती है जिसको सिलेक्शन पोस्ट बोलते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो किसी एग्जाम में चूक गए, क्योंकि इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है तो लोग फॉर्म नहीं भरते, और इसमें जिनको जानकारी होती है वो फायदा उठा लेते हैं। आपको अगर नहीं भी पता है ना, आप तो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भर देना, एग्जाम देने पहुंच जाना। आप बाद में मुझे थैंक यू कहोगे कि सर बहुत धन्यवाद कि आपने इसके बारे में बताया, क्योंकि इधर कंपटीशन अभी कम है, बिकॉज लोगों को जानकारी नहीं है। एसएससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं, उनमें जो पद बच जाते हैं, उनकी भर्ती सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से की जाती है। आप इतना आसान भाषा में समझ लो, इसलिए इसको जाने मत देना, फॉर्म भरा करो, और सिर्फ 1-2 साल रुको, इसमें भी कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि 1-2 साल में इसकी भी जानकारी खूब फैलने वाली है। ठीक है, 18 से 30 उम्र, इसमें 10, 12 ग्रेजुएशन सबके लिए मौका रहता है। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी, सैलरी अच्छी खासी है। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई में इसकी एग्जाम जाने वाली है। सब्जेक्ट वही सारे आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, सब कुछ आपको वही मिलेगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर होते हैं, आपको पता होगा, जिन्होंने स्टेनो किया है तो उनके लिए स्टेनोग्राफर का एसएससी का एग्जाम होता है। 18 से 30 उम्र, केवल 12th पास, सैलरी 29 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, और अक्टूबर नवंबर में इसकी एग्जाम होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, टीयर 1 वही सारे विषय रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, आपका स्टेनो, जिसको शॉर्ट हैंड हम कहते हैं, कि जो आपको चीजें लॉन्ग फॉर्मेट में या नॉर्मल भाषा में बोली जाएगी उसको उतनी ही तेजी से, एक अलग भाषा, एक अलग लिपि होती है जिसमें आपको लिखना होता है। जिनको स्टेनो करा होगा उन्हें इसके बारे में पता होगा। अच्छा, एज भी हम जो सभी एग्जाम्स में बता रहे हैं ना, ये कॉमन है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग रहेगा, तो एसटी का, एससी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं, उन सबके लिए कैटेगरी वाइज, एक सर्विसमैन, इनके लिए एज रिलैक्सेशन और अलग है। ये हम एक कॉमन बता रहे हैं। बाकी आप कैटेगरी से हैं तो आपका एज का रिलैक्सेशन अलग रहेगा, तो इसमें और स्कोप है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12th पास चाहिए, लेवल 3 ये जॉब है, सैलरी अच्छी रहेगी। 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, और आपको जहां लगे आप बाद में वीडियो को रोक लेना, आराम से पढ़ लेना, और ज्यादा डिटेल चाहिए तो अलग से वीडियो उसका पूरा देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं